बच्चों, आज मैं आपको उदाहरण 19 कराने जा रहा हूं और उसके बाद उदाहरण 20 कराऊंगा। तो आज ये दोनों उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उदाहरण 19 क्या है और इसको कैसे लगाना है। और एक बात और बच्चों, यदि उदाहरण लग जाता है इसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज अब लगा सकते हैं। इसके बाद मैं कोई भी उदाहरण आपको नहीं बताऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन न कराऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दर्शाइए कि, देखिए क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। बच्चों आप यहाँ भी देख रहे हैं, इसमें भी फलन में भी कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं दिया गया है। इस स्थिति में जबकि इसमें कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं दिया गया है तो हम अपने मन से एक क्रांतिक बिंदु x बराबर c मान लेंगे। और c कैसी संख्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी, याद रखिएगा। चलिए माना फलन का क्रांतिक बिंदु x बराबर c है, जहां बच्चों में यह भी वैसे बताना चाहिए कि c कैसा लेना है, जहां c बिलोंग्स टू r, या लिख सकते हैं कि जहां c एक वास्तविक संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते थे जहां c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, मैंने एक c मान लिया। आइए अब हम इसी x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट निकालेंगे। बच्चों एनसीईआरटी में भी ये अपने तरीके से लगाया है इसको, लेकिन मैं अपने तरीके से लगा रहा हूं। आप मेरे तरीके का प्रयोग करें, क्वेश्चन हमेशा आपका सही रहेगा। देखो बच्चों, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू c दिया है यहाँ पे, c माइनस एच कॉमा लगाएंगे और h टेंस टू क्या कर लेंगे 0। ये मैं निकालने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां पर हो जाएगा एल एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0। एफ एक्स के राइट साइड पे जहां जहां x है वहां क्या रखूंगा मैं, c माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0। फिर साइन, ये साइन लिखेंगे और x की जगह रखेंगे क्या, c माइनस एच का क्या होल स्क्वायर। बच्चों आप चाहे तो इस होल स्क्वायर को तोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप h का मान रखें। h का मान क्या रखेंगे, 0 का क्या, आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या, साइन c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए मुझे क्या मिला, साइन c स्क्वायर। अब मैं निकालने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू c प्लस एच कॉमा h टेंस टू 0। ये हमारा राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। देख लें आप, c प्लस एच हो जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे आर एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0। हो गया। आगे देखें, साइन इस x की जगह क्या, c प्लस h का क्या होल स्क्वायर, यहां भी h का मान आप 0 रख दें। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन c प्लस 0 का क्या होल स्क्वायर। अब देखें यहां पर क्या मिला हमारे पास, राइट हैंड लिमिट मेरे पास हो गया साइन c स्क्वायर। तो बच्चों मैंने दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन c स्क्वायर आ गया, राइट हैंड लिमिट भी साइन c स्क्वायर आ गया। और अब मैं निकालूंगा क्या, वैल्यू ऑफ लिमिट। इसे बोलते हैं x इज इक्वल टू c पर निकालेंगे। तो सिंस इसमें पूरा लेंगे बच्चे, पूरा फलन लेते हैं। सिंस एफ एक्स बराबर क्या, साइन एक्स स्क्वायर, और x की जगह c रख देंगे तो ये एफ सी बराबर हो जाएगा साइन c स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा, सिंस एल एच एल बराबर क्या, आर एच एल बराबर क्या एफ सी, देयरफॉर एक्स बराबर c पर फलन क्या संतत है।
तो बच्चों यही मुझे प्रूफ करना था, ये हमारा क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड। सी जानते हैं क्या है, सी हमारी एक वास्तविक संख्या है। तो बच्चों वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें, क्योंकि अब मैं इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं 20वां उदाहरण आपको कराने जा रहा हूं। तो जल्दी से वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब मैं उदाहरण 20 लगाने जा रहा हूं। देखिए क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, इसी में यही दे दिया गया, यही मान के चले। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। मॉड के अंदर एक मॉड है, ठीक। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक, एक सतत फलन है। बच्चों आप क्वेश्चन में और भी पढ़ेंगे, मैंने छोटे में प्रश्न लिख दिया, ठीक, इसलिए लिख दिया कि ऐसे मेरा जल्दी लग जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे तो यहां दिया हुआ है कि यह फलन वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। प्रश्न में यह दिया गया है, मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पर, ठीक, मैंने फलन लिख दिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं बच्चों। यहां पर जो फलन है वह किसके लिए दिया गया है, वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया है। तो काम यही करना है बच्चों में। माना फलन का क्रांतिक बिंदु x बराबर सी है, जहां सी एक क्या है, वास्तविक संख्या। तो मैं यहां पर क्या निकाल लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी माइनस एच रेस्ट टेंड्स टू 0। लेकिन बच्चों यहां पर ये हमारा बदल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये हम देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए जरा आप इसको देखिए। देखिए बच्चों, आप लिखेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मॉड में इधर राइट साइड में जहां जहां x है वहां मैं रखूंगा क्या, c माइनस एच। मॉड के अंदर देखिए पहले मॉड लगा है, मॉड बच्चों ये 1 लिखा है, ये 1 है, याद रखिएगा, ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये पूरा मॉड के अंदर है। तो पहले मॉड लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड, फिर क्या 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह मैं रखूंगा क्या, ब्रैकेट में रख दे रहा हूं c माइनस एच। एक्स की जगह मैंने रख दिया, एक्स की जगह देखिए c माइनस एच मॉड, देखिए 1 के बाद लिखा मैंने, 1 के बाद, ठीक, प्लस फिर मॉड के अंदर क्या है, x है, मॉड के अंदर x है, तो मॉड के अंदर आ जाएगा c माइनस एच। मॉड के अंदर आ गया और पूरे पर मॉड लग जाएगा। देखिए ये वाला मॉड बाहर, देखिए ये पूरा मॉड बंद हो गया, ठीक। x की जगह मैंने क्या रखा मॉड के अंदर, c माइनस एच, और यहां पर भी x की क्या रखा, c माइनस एच। अब बच्चों आप h का मान रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये आपको अच्छे से दिख भी रहा है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h का मान रखें आप, मॉड के अंदर 1 माइनस c माइनस एच का मान क्या रखेंगे, 0। यहां मॉड नहीं बच्चों, ये ब्रैकेट है, प्लस मॉड के अंदर क्या c माइनस 0, ये मॉड बंद हो गया, c माइनस 0 के बाद ये भी मॉड बाहर वाला बंद हो गया। ये c में से क्या बचा बच्चों मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर मॉड के अंदर क्या बचा, 1 माइनस, मॉड के अंदर बचा 1 माइनस c, जरा देखिएगा 1 माइनस c बचा, क्योंकि ये बच्चों 0 c में से 0 घटाएंगे तो c बचेगा, तो 1 माइनस c प्लस यहां से क्या बचा बच्चों, देखिए मॉड ऑफ c बचा। और आप जानते बच्चों c
मॉड में से कोई भी धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या, मॉड के अंदर से जब बाहर निकालते हैं तो वह सदैव पॉजिटिव होता है। ये आप देखिए, देखते रहे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमारे पास आएगा मॉड के अंदर 1 माइनस सी प्लस, ये मॉड ऑफ सी जो देख रहे हैं यहां से सी आएगा, ठीक, यहां से सी आएगा, और बच्चों ये सी और ये सी हमारा कट जाएगा, ये सी और ये सी कट गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बचेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1, केवल 1 बचेगा, मॉड के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, मॉड ऑफ 1 बचेगा, ठीक, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बच्चों हमारे पास आ गया, यहां से देख सकते हैं। अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, यहां से देखा, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 क्या चलाएगा, 1 चलाएगा, ठीक। ये देखिए बच्चों, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू सी प्लस एच, h 0 लिखने के बाद आइए अब मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालता हूं इसी जगह। ठीक है बच्चों, आइए राइट हैंड लिमिट मैं लिख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हो गया। आइए राइट हैंड लिमिट में c प्लस h होगा, अब फिर राइट साइड में देखिए, मॉड के अंदर 1 प्लस, सॉरी बच्चों यह माइनस तो माइनस रहेगा, 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे आप, ब्रैकेट में रखेंगे इस बार c प्लस h रख दिया, प्लस मॉड ऑफ x, देखिए मॉड ऑफ c प्लस h, मॉड के अंदर ये मॉड बंद, फिर से h का मान आप 0 रख लें, ऐसे आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मॉड के अंदर 1 माइनस c प्लस h का मान 0 रख देंगे, प्लस मॉड के अंदर c प्लस 0, और ये मॉड बंद। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया यहां से 1, यहां आ गया 1 माइनस सी प्लस मॉड ऑफ सी, फिर से आया बच्चों, मॉड ऑफ सी फिर से सी हो जाएगा, तो क्योंकि जब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे आप, मॉड ऑफ 1 माइनस सी अब प्लस सी, आपने देखा यहां भी सी से सी हमारा कट जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 जानते हैं क्या होगा, राइट हैंड लिमिट भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया और मेरा राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ये दोनों आपस में भी बराबर आ गए, तो अब हमें निकालना चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ लिमिट, तो वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू सी, यहां पर आ जाइए, देखिए तीनों का तीनों आपस में बराबर आना चाहिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं सर। देखिएगा यहां पे क्या है, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर है 1 माइनस, क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये है। अब इसी में x की जगह क्या रख देंगे आप, c रख देंगे, तो देयरफॉर एफ सी बराबर हो जाएगा क्या, मॉड के अंदर 1 माइनस सी यहां से प्लस मॉड ऑफ सी यहां से, हो गया, यह मॉड ऑफ सी फिर से सी हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर एफ सी इज इक्वल टू मॉड के अंदर 1 माइनस सी और प्लस सी, और आपने देखा यहां भी सी से सी हमारा क्या हो जाएगा, सी से सी हमारा कट जाएगा, यहां से बच जाएगा फिर से मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 यानी कि एफ सी का भी मान, आपने देखा एफ सी का भी मान क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा बच्चों। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, और वैल्यू ऑफ लिमिट भी 1 आया। एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों आपस में बच्चों बराबर होगा, तो हम लिख देंगे देयर एक्स बराबर सी पर फलन क्या है, सतत है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, अब आप एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन अपने से लगा लीजिएगा और वीडियो को रोक करके आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए।